अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह में हमने नमाज़ पढ़ ली। नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत की, फिर नाश्ता बनाई। नाश्ते में आज मैंने बनाई थी खीर और पूरी। ये रवे की खीर थी, बहुत ही ईजी है, लेकिन मैंने इसकी रेसिपी नहीं डाली कि सिंपल है। और ये मैंने दूध में भी नहीं बनाई हूँ, पानी में बनाई हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी लग रहा था पूरियों के साथ में। ये इसमें मैंने रवा डाला है, शक्कर, हरी इलायची और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके चढ़ा दिया और खीर बन गई। तो यहाँ पर देखिए दोपहर का टाइम था तो मछलियाँ बना रही थी मैं। और खाना वगैरह खाने के बाद एक कलिंगड़ लेकर आए थे। एक कलिंगड़ जो उसने कट करके दिया था वो बिल्कुल रेड था, ये सब अक्खे लाए थे, काटे तो ये सारे वाइट निकल गए। और यहाँ पर देखिए मैंने डाल दी थी यहाँ पे कपड़े, चादर भी धुलने थे, ये चादर पहले डाली हूँ। और बच्चों के कंबल जो ओढ़ते हैं, बिस्तर, वो सारी चीज़ें धुलना है, तो आज ये भी काम कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है सारे काम करने से, क्योंकि वक्त भी बहुत कम बचा है। और शाम का टाइम था, बच्चों ने कहा कि पानी पूरी बनाना है, तो मैंने ये फुल्कियाँ इस तरीके से करके बच्चों को दे दी थी। आगे की वीडियो मैंने नहीं बनाई, सिर्फ पूरियाँ तलने की बनाई, क्योंकि मोबाइल है ना बहुत हैंग हो रही थी। तो देखिए इस तरीके से पूरियाँ खाने के बाद बच्चे पढ़े, पहले पढ़ने उड़ने के बाद फिर मैं आई यहाँ पर मॉल। कुछ सामान और रह गए थे, इससे पहले भी आके ले गई थी, लेकिन कुछ सामान रह गए थे आज भी लेने के लिए। ऑयल नहीं लेके गई थी, चावल थे, ज़्यादा नहीं लेना था चावल, तो हम लोग रोज़ाना वैसे भी राशन का चावल खाते हैं। बिरयानी के लिए और पुलाव के लिए सिर्फ लेने गई थी मैं। तो अभी तो सिर्फ बिरयानी का लेकर आई थी, गोल्डन राइस आता है ना, वो लेकर आई थी मैं 2 किलो। और बाकी चीज़ें जो भी थी, थोड़े से मसाले वगैरह भी लेना था, वो सब चीज़ें लिए यहाँ से। तो अभी रमज़ान का टाइम बिल्कुल करीब है, तो सिर्फ इसी में तो नहीं रहना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में इबादत भी बढ़ा देते थे और रोज़ा भी रखते थे। तो रोज़ा वगैरह तो हम अभी नहीं रख रहे हैं, लेकिन जो है, जो रमज़ान की अच्छी तैयारी हो, सिर्फ खाने पीने की नहीं, दुआओं का इत्माम, टाइम टेबल अच्छे से फिक्स हो, तो ये सब चीज़ों में भी बच्चों के साथ लेकर बैठना। मगरिब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी हम लोग जो है, पहले कभी भी पढ़ लेते थे, लेकिन अभी मगरिब के बाद जो है हम पढ़ रहे हैं, ये फ़ज़ाइल आमाल है ना, उससे पढ़ लेते हैं। तो उसमें कैसे सारे फ़ज़ाइल बताए गए हैं, तो इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है, बच्चों को भी समझ में आता है कि हाँ ये करना चाहिए, हर चीज़ है उसमें। तो अभी रोज़ाना मैं जो सहाबा इकराम है उनका थोड़ा सा वाक़ियात थोड़ा सा पढ़ाते हैं, बच्चों से ही पढ़वा रही हूँ, कभी मैं पढ़ती है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद नमाज का है और रमज़ान का है, ये 3 चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं बच्चे, और इंशाल्लाह हमेशा पढ़ेंगे। उसके बाद मॉल से सामान वगैरह लेने के बाद बच्चों ने ज़िद किया कि ऊपर जो कपड़े की दुकान है वहाँ चलो, देखती हैं थोड़ा कपड़े। तो कपड़े तो बहुत ही अच्छे थे यहाँ पर, लेकिन काफ़ी महंगे थे। इतना महंगा कपड़ा तो हम लोग लेते भी नहीं हैं अभी। तो ये जो दिख रहा है ना, ये मुझे उन्होंने कहा कि 1000 से शुरू है। मैंने कहा कि 1000 का बताओ। और ये मुझे जब पसंद आया, पूछ रही हूँ, तो कह रहे कि ये है कितना, 1800 का। बोले ये 2000 वाला है, 1000 का कोई ड्रेस ही नहीं बताए वो। तो कपड़े वगैरह देखिए, एक जो पसंद आया तो 4000 का था, उसका बोले 3.5 में आ जाएगा। जो भी था अच्छे थे कपड़े, पैसे वालों के लिए ठीक ही थे, जिनके पास पैसे ज़्यादा वो ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है कम पैसे का लेते, लेकिन अच्छे ही कपड़े होते हैं वो भी। मॉल वगैरह से तो वैसे भी महंगे मिल जाते हैं, तो हम तो फुटपाथ से लेते हैं ज़्यादातर, कपड़े अच्छे रहते हैं वो भी। तो अभी जाएंगे बाद में कपड़े के लिए। तो यहाँ से देखिए जब निकल कर आए ना, तो थोड़ी थोड़ी थैलियों में मैंने सबको सामान दे दिए थे। शक्कर भी थोड़ा लेना था और वो लिए, कुछ मसाले लिए जिन्हें मुझे भून कर रखना था, ज़ीरा, धनिया, इलायची पाउडर, ये सब। तो यहाँ पे आते हुए रास्ते में ना टॉयज़ की दुकान आती है, तो बच्चे ज़रूर इसमें आके ज़रूर जो टॉयज़ वगैरह लेंगे। देखिए अभी कुछ भी सिद्रा को दिखाओ ना, कोई भी चीज़ दिलाओ ना, तो 1-2 दिन में सिद्रा गायब कर देती है। तो अभी मैं इसे कोई भी टॉयज़ नहीं दिला रही हूँ। गाड़ी लेकर आए हैं, वो भी जल्दी चलाती नहीं है, जिससे पहले छुट्टियों में लिए थे। तो अभी दिलाएंगे लोगों को। अब ईद में भी टॉयज़ दिलाऊंगी मैं दोनों को। अभी ये लोगों कह रही हूँ आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से, तो फिर अच्छी चीज़ कुछ भी दिलाएंगे। तो देखिए इसको बार बार ये लोग चालू कर रहे हैं, हवा लगती है ना। इससे पहले भी लेते थे, इसके पंखे जो होते हैं ना, ये बहुत जल्दी तोड़ के फेंक देते हैं, इसलिए अभी बोल रहे थे मेरी नहीं, अभी नहीं लेंगे, ईद में जो भी टॉयज़ बोलोगे वो दिलाएंगे।
यहाँ से आने के बाद बच्चों को तो पानी पूरी मैं घर से ही खिला कर लेकर आई थी। और घर की चीज़ें बच्चे अच्छे से खा लेते हैं और ज़्यादा मिल जाता है। बाहर हम कोई भी चीज़ लेंगे इतनी ज़्यादा महंगी, और बाहर की चीज़ों पे इतना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं सोचती हूँ बच्चे घर से ही खा के जाएँ। लेकिन ये लोगों को आइसक्रीम खाना था, तो मैंने कहा ठीक है आइसक्रीम लेते हैं। यहाँ पर देखिए आते आते रास्ते से आइसक्रीम ले लिए थे दुकान से, और अपनी दुकान में आकर बच्चे बैठकर यहाँ पर खा रहे। तो मैंने सिर्फ इन चारों को ही दिलाई थी, मैं ही नहीं खाई थी, क्योंकि मेरे गला ऐसे भी बैठे रहते हैं और आइसक्रीम वगैरह मैं जल्दी नहीं खाती हूँ रात के टाइम पर। तो बच्चों ने अपने आइसक्रीम में से चारों ने जो है मुझे एक एक कट खिलाए थे, थोड़ा थोड़ा सा मैंने कट लगा ली थी। तो आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम सब घर आ गए, और यहाँ पर देखिए सारे मसाले के डिब्बे सुबह में ही धुल के रख दिए थे, तो सारे सूख गए हैं। अब जो मसाले लाई हूँ थोड़ा सा भुनना है वो सब। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 रोटियाँ बनानी थी सिर्फ ज़िक्र के अब्बू के लिए, तो मैंने पहले 2 रोटी बना ली। उसके बाद तवा गरम था, तो ज़ीरा सौंफ, पहले तो हरी इलायची को मैंने ग्राइंड करके उससे पीस लिया। उसके बाद सारे जो धनिया थे, कुछ को दरदरा चाहिए था वैसा, और कुछ को बारीक, इस तरीके से सारे पाउडर करके फिर इन डब्बों में डाल दिया। और इसमें भी थोड़े बहुत मसाले डाले, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि अक्सर कभी कभार सिद्रा किचन में जाती है ना, तो सारे मसाले एक कर देती है। तो इसमें भी कर दिए, और सारे डब्बों पे थोड़ा थोड़ा सा नाम ऊपर लिख दिए थे कि पहचान में हो। और इस तरीके से कार्टून ला लेती हूँ मैं ना नीचे से दुकान से। तो यहाँ पर देखिए ये डब्बा दिया, तो इसमें ऑयल लगा हुआ था, तो अभी तो मैंने इसमें ही रख दी हूँ, बाद में दूसरा लाऊंगी तो उसमें रख दूँगी। तो इस तरीके से ये कुछ दिन जो है ना गंदे नहीं होते जल्दी, इसमें से बंद करके रख देती हूँ। अभी बहुत काम है, कपड़े वगैरह भी खंगालना है, कपड़े मतलब वो चादर वगैरह जो भी सब डाली थी उससे खंगालना है, तो वो सब चीज़ें मैं कल दिखाऊंगी। अब यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आपको हमारा व्लॉग और रेसिपी पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।